मॉनसून मन का नहीं बरस रहा है और परिणाम ये हो रहा है कि किसानों में हताशा है और एक छोटी सी खबर निकली कि मॉनसून क्या वापसी करेगा। तो इस पर चर्चाएं शुरू हो गई और मीडिया में खबरें, टेलीविज़न में खबरें आने लगीं और लोग चिंतित हो गए हैं। बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं, मौसम तक से जुड़े हुए, न्यूज़ मीडिया मंच से जुड़े हुए, उन सभी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि क्या राजस्थान से मॉनसून अब वापस लौट रहा है। तो आगे हम मॉनसून का ऑब्जर्वेशन इसमें बताते हैं जैसा कि हर दिन, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा और क्या संभावनाएं दिख रही हैं, कितनी बारिश हुई है बीते 24 घंटों में प्रमुख स्थानों पर या देश भर में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक इमेज जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि मॉनसून वापस अभी नहीं लौट रहा है। फिलहाल कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ मापदंड हैं। जैसे मॉनसून के आने की घोषणा की जाती है तो उसके लिए भी कुछ मापदंड हैं, कुछ निश्चित तरीके हैं। जब यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवा चलने लगती है, घने बादल इतने छा जाते हैं कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, यानी जो धरती का तापमान है, जब दिन में धूप से गर्म होती है धरती और रात को ये तापमान ठंडा होता है, यानी जो गर्मी है वापस एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है, तो उसको ये बादल रोक लेते हैं। जितने मोटे बादल होंगे उतनी ज़्यादा ये रुकेगी, तो जितने ज़्यादा रुकेगी उतना ही ये अनुमान लगेगा कि मानसून सेट हो रहा है। दूसरा है 2 दिन लगातार बारिश का, जो 60% एरिया में 16 स्टेशन है, जो कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल के 14 स्टेशन, इन 14 स्टेशन पर 2 दिन लगातार 60% एरिया में बारिश हो जाए और 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हर एक स्टेशन पर, तब होती है घोषणा। और भी कई मापदंड है। उसी तरह से मानसून के वापस लौटने के भी मापदंड हैं। तो पहली बात तो ये कि 1 सितंबर के पहले मानसून के वापस लौटने की घोषणा नहीं की जाती है। जो अभी तक मौसम विभाग का इतिहास रहा है, वो एक कह सकते हैं कि जो वेदर पैटर्न होता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का, या यूरोप और मध्य एशिया से भारत की तरफ आने वाली हवाओं का जो पैटर्न होता है, तो इन हवाओं को देखते हुए, समझते हुए, सीजन चेंज के पैटर्न को देखते हुए मौसम विभाग ने 1 तारीख की एक लिमिट तय की है कि 1 सितंबर से पहले इसकी घोषणा नहीं की जाएगी। और वापस लौटने के लिए क्या क्या मापदंड है, क्या प्रमुख मापदंड है, इसके बारे में समझ लेते हैं। 1 सितंबर के बाद जब परिस्थितियां इस तरह की बनती हैं किसी भी समय कि सेसेशन ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी ओवर द एरिया फॉर कंटिन्यूअस 5 डेज, यानी ये जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स और हिल्स देख रहे हैं, जिसमें राजस्थान के रीजन मुख्य रूप से शामिल होते हैं, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और कुछ लद्दाख तथा उत्तराखंड के रीजन, तो यहाँ पर 5 दिन लगातार जब बारिश ना हो, नहीं हो रही कई जगहों पर, राजस्थान में तो नहीं हो रही है, पश्चिमी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी साइक्लोन इन द लोअर ट्रोपोस्फियर, लगभग धरती की सतह से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर विपरीत चक्रवाती हवाओं का सेट हो जाना, इस तरह से घड़ी की दिशा में जो चलते हैं, इस तरह की हवा सर्कुलेशन जब यहाँ पर फॉर्म होता है इसके आसपास के रीजन पर, मध्य पाकिस्तान या एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, तब ये क्राइटेरिया पूरा होता है। कंसिडरेबल रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट, जो नमी बादल बने न बने, लेकिन हवा में जो नमी दिखाई पड़ती है, जो वाटर वेपर वाला जो इमेजरी है सैटेलाइट से ली जाने वाली, कि पानी कितना हवा में मौजूद है। आप जानते हैं जैसे जब पानी भाप बन के उड़ता है तो भी हमें धुंधला नज़र आता है। हमारे आसपास मान लीजिए पानी गर्म हो रहा है सामने और वो भाप बनकर उड़ रहा है, तो सामने का जो व्यू है वो थोड़ा बाधित होने लगता है। तो उसी तरह से जब ऊपर से कैमरा तस्वीर लेता है सैटेलाइट की, तो एक तो इस तरह के डेंस क्लाउड्स की तस्वीर है, एक वाटर वेपर है, जो पानी है अलग अलग हाइट पर हवा के माध्यम से पहुंच रहा है, वो कितना है, तो उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन, यानी महत्वपूर्ण रूप से उसमें जब कमी आती है, तब ये पैरामीटर पूरे होते हैं और यहाँ से मानसून के वापस लौटने की घोषणा की जाती है। देश की बाकी जगहों पर भी लगभग यही क्राइटेरिया है, विशेष तौर पर नमी में कमी और 5 दिन लगातार बारिश का न होना, और पूरे भारत से मानसून की वापसी की घोषणा 1 अक्टूबर से पहले नहीं होती आमतौर पर, दक्षिण भारत भी और मध्य भारत भी। और 20 अगर उसके बाद भी बरसता रहता है, कई बार 20 अक्टूबर तक भी बरसता रहता है मानसून, तो 20 अक्टूबर के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद मुंबई और इधर भुवनेश्वर या कटक तक, मान लीजिए उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ तटीय भागों तक, जब यहाँ तक वापस लौट जाता है मानसून, उसके बाद अगर बारिश हो भी रही है और मानसून की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, तब भी घोषणा कर दी जाती है। तो ये स्थिति है 1 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। तो इस बार अभी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि अभी अगस्त में ही लौट जाएगा। हो सकता है कि अगस्त के एंड में और सितंबर के शुरुआती दिनों में कुछ बारिश दे जाए राजस्थान के लोगों को और राहत मिल जाए। फिलहाल बीते 24 घंटों में जो बारिश हुई है दोस्तों, धर्मशाला में सबसे ज़्यादा हुई है, 127 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। प्रयागराज में 120 मिलीमीटर दूसरे स्थान पर रहा। कांगड़ा 111, जम्मू में 89, 85, खजुराहो में, अंबिकापुर में 83, 78, सतना में
में 76, नाहन में सीधी 76 और 73 हुई है। चंडीगढ़ में उमरिया में 72 मिलीमीटर बारिश हुई। महाबलेश्वर में 68-58 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई येरकाड में, और चेरापूंजी में 57। इतनी बारिश रांची में हुई है। डाल्टनगंज में भी 51 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई और साथ में ईटानगर में भी इतनी बारिश हुई। कटरा में 48, 46 वाराणसी में, रीवा में 41 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लेकिन ये कम है 20 जगहों पर, और उसमें भी अगर हम 3 डिजिट की बारिश देखें तो मात्र 3 स्थान दिखाई पड़ रहे हैं, यानी क्यूमुलेटिव जो पूरे भारत में इस समय लगभग 7.5 से 8.25 मिलीमीटर के आसपास बारिश या 8 मिलीमीटर के आसपास बारिश 24 घंटों में पूरे भारत में होती है, उसमें कमी है और इसी वजह से ये आंकड़े घट रहे हैं। अब 1 जून से लेकर 18 अगस्त तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार पूरे भारत में 13% की कमी है। 603.9 मिलीमीटर वर्षा होती है, 527.8 रिकॉर्ड की गई है। और ये राज्यों की बारिश है। जो लाल रंग आप देख रहे हैं, पीला रंग तो नहीं है कहीं पर भी, लेकिन लाल रंग कई राज्यों पर है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखें तो यहाँ कई राज्यों पर लाल रंग दिखाई दे रहा है। 26% की कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भागों में है बारिश में। 11% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है उत्तर पश्चिम भारत के भागों में। मध्य भारत में जो सरप्लस हो गया था वो 1% की डिफिशियंसी है इस समय, लेकिन वो सरप्लस हो जाएगा। जिस तरह से बारिश छत्तीसगढ़ उड़ीसा में हुई है, जिस तरह से बारिश मध्य प्रदेश में संभावित है, या महाराष्ट्र में तो नहीं संभावित है अभी, गुजरात में हो सकती है कुछ समय बाद। दक्षिण भारत में 22% की कमी है। और अलग अलग हम राज्यों की स्थिति देखें दोस्तों, तो राज्यों में यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी है। उत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्से, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड में बारिश सरप्लस है, सरप्लस मतलब सामान्य है, 5% ज़्यादा बारिश हुई है। बाकी इसके बाद मणिपुर और मिजोरम में बारिश में कमी है। फिर बिहार में कमी है। झारखंड सामान्य हो गया है, और साथ में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, इन भागों में भी सामान्य बरसात दर्ज की है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी अब सामान्य पहुँच गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप देखिए 17% की कमी रह गई है पूरे ओवरऑल उत्तर प्रदेश में। 504 की जगह पर 418 मिलीमीटर हुई है, लेकिन ये सामान्य की श्रेणी में पहुँच गया है। हालांकि कई ज़िले अभी भी ऐसे हैं, पश्चिम में भी, मध्य में भी, पूर्व में भी, जहाँ पर 70-80% की कमी है। उत्तराखंड में सामान्य बारिश है, और साथ में हरियाणा में सामान्य हुई है बारिश। पंजाब में, चंडीगढ़ में डेफिशिएंसी है, कमी है। दिल्ली 12% सरप्लस है। पंजाब में 36% की कमी है। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में सामान्य बारिश है, और साथ में जम्मू कश्मीर में सामान्य बारिश है। जबकि लद्दाख में लार्जली एक्सेस है, 203% ज़्यादा बारिश हुई, 15.6 होती है, 47 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मध्य भारत में, इसके बाद राजस्थान में 16% कमी है, लेकिन ये सामान्य है। मध्य भारत में उड़ीसा 29% सरप्लस है, जो कि अधिक है, सामान्य से बहुत ज़्यादा अधिक है। इसके अलावा दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। और बाकी जगहों पर गुजरात में और मध्य प्रदेश में, इन सभी भागों में सामान्य हो गई है। मध्य भारत में सिर्फ गोवा है जो डेफिशिएंट है, बाकी सभी जगहों पर सामान्य बारिश दिख रही है। महाराष्ट्र में भी सामान्य बारिश दिख रही है। ओवरऑल स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ। दक्षिण भारत में ये स्थिति है कि 1, 2, 3 और 3 जगह हैं जहाँ पर सामान्य वर्षा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु, जहाँ पर सामान्य श्रेणी में बारिश पहुंची है किसी तरह से। बाकी सभी जगहों पर डेफिशिएंसी है दक्षिण भारत में। अब इन आंकड़ों को देख करके मध्य भारत की बात करें, अगर हम गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करें, तो आंकड़े तो बिल्कुल सामान्य बारिश दिखा रहे हैं। लोग कहेंगे कि नहीं भाई, बारिश तो सामान्य हुई है, आप कैसे कह रहे हैं कम बरसात हुई, खेती को नुकसान हुआ। लेकिन वास्तविक अनुभव आपका बिल्कुल अलग है, विपरीत है। तो ये अनुभव जो विपरीत है, मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि परिस्थितियाँ अनुकूल बने और देश में, मध्य भारत के भागों में बारिश सामान्य की तरफ पहुँचे, और आपको जो अभी तक जो कमी रह गई है उससे आपकी शिकायतें कुछ दूर हो पाएँ और फसलों की स्थिति में सुधार हो पाए। क्योंकि अब धीरे धीरे फसलें अंतिम चरण की ओर पहुँचेंगी, जब पानी की ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि अब गुंजाइश नहीं रहेगी, अगर बरसात होती है तो भी बहुत फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। कहावत चरितार्थ होगी, कहा वर्षा जब कृषि सुखाने। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और साथ में न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मौसम की तमाम जानकारियों के लिए। आप सभी का समय शुभ रहे। धन्यवाद।